हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीकांत। हम बात कर रहे थे इंटरनेट बेसिक्स टॉपिक पर। इस पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा लास्ट वीडियो है पार्ट 3। अगर आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? इस पार्ट में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा वेबसाइट की वेबसाइट एग्जैक्टली होती क्या है, वेबसाइट किस तरीके से बनती है, और वेबसाइट को फुल फ्लेज वर्क करने के लिए किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वैसे ही वेब पेज कैसे क्रिएट होते हैं। देन हम बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में, जो कि एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम जो वेब पेज होते हैं वो डिजाइन करते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक एक्सेस है, और जब ये कोई भी चीज अगर पब्लिकली एक्सेसिबल होती है तो कुछ वहां पे रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का डेकोरम बना रहे। अब इस प्रोटोकॉल के अंदर हम देखेंगे कि एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, और कुछ और भी प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम आते हैं। तो चलिए समय गवाए बिना हम चालू करते हैं। To get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट एग्जैक्टली क्या होती है? बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप लोग इंटरनेट चलाते हैं, आज की जनरेशन काफी इंटरनेट का यूज करती है। इंटरनेट वेबसाइट एग्जैक्टली क्या होता है? तो ये एक तरीके की आप पकड़ के चलिए एक किताब होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये वो किताब होती है जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनती है। एग्जाम्पल दूं तो आपके पर्टिकुलर क्लास में जैसे साइंस सब्जेक्ट होता है, मैथ सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है ना। तो अगर मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात करूं तो कंप्यूटर सब्जेक्ट की किताब यानी बुक अलग से आती है। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट की जो बुक है उसके अंदर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेगी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट की बुक में हर एक पेज में जो इंफॉर्मेशन दी हुई होगी वो एक दूसरे से कनेक्ट करेगी, पर सेम नहीं होती है, हर पेज में अलग अलग होती है। वैसे ही वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट के अंदर ये होता है अ कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। यानी जब एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या टॉपिक से रिलेट करने वाले वेब पेजेस एक जगह बंडल होते, कलेक्ट होते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? उन कलेक्शन ऑफ वेब पेज को कहते हैं हम वेबसाइट। क्या कहते हैं? वेबसाइट। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सपोज आपकी स्कूल है, किसी स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है, किसी XYZ कोई भी स्कूल होगा उसकी वेबसाइट है। तो उसके अंदर जितने भी वेब पेज होंगे उनकी उनमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन किसकी होगी? वो इंफॉर्मेशन उस ही पर्टिकुलर स्कूल से रिलेटेड होगी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सपोज डीएवी की कोई वेबसाइट है, यानी डीएवी स्कूल्स में से कोई एक पर्टिकुलर स्कूल पकड़ लो भाई। जैसे XYZ नाम की कोई एक स्कूल है जिसकी वेबसाइट है, उस XYZ के अंदर XYZ से ही रिलेटेड क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी। भले ही एबीसी नाम की स्कूल होगी, उसकी भी अपनी वेबसाइट होगी, लेकिन XYZ के अंदर एबीसी नाम के स्कूल की कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। अब हो सकता है उस स्कूल की वेबसाइट के अंदर 5 या, है ना, मोर देन 5 प्लस ले लेते हैं, है ना, उससे ज्यादा वेब पेजेस हो। तो जब ये जो वेब पेजेस हैं इनमें डेफिनेटली इन हर एक वेब पेज में इस एबीसी स्कूल XYZ स्कूल के ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। वैसे एक कॉमन चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी वेबसाइट में कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, लाइक होम पेज, देन होता है आपका अबाउट अस, देन होता है आपका कॉन्टैक्ट, जिसे हम कॉन्टैक्ट अस भी कहते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट। देन इसके बाद होता है आपका कैरियर्स,
ऐसे कुछ पर्टिकुलर कॉमन पेजेस होते हैं, लाइक होम पेज जो होता है इट इज जस्ट लाइक अ कवर ऑफ योर बुक। होम पेज जो होता है एक कवर होता है मान के चलिए वेबसाइट का, जो कि एक फ्रंट पेज होता है, एक इंडेक्स पेज होता है। वेबसाइट लोड होने के बाद जब आपकी स्क्रीन में विजिबल होती है तो एक पेज जो सबसे पहला पेज जो दिखता है वो होता है आपका होम पेज। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अबाउट अस। किसी भी वेबसाइट में, यानी वो वेबसाइट जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनी होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर वेबसाइट होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, पास्ट, कैसे टीम कैसे काम करती है, कैसा काम होता है, यानी उसके बारे में कंप्लीट डिटेल अबाउट अस पेज में मिलेगी। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पेज, उसके कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जानकारी। करियर्स में यानी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है लोगों को, उनके पास जो भी करंट वैकेंसी होगी उसके बारे में डिटेल्स करियर्स के अंदर मिलेगी। इसके अलावा अगर बहुत और भी पेजेस डालने हैं तो वो बन सकते हैं, पर ये कुछ कॉमन से ऐसे पेजेस हैं जो कि एक वेबसाइट में अवेलेबल होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट पे, कि वेबसाइट कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए टाइप्स बहुत टाइप की होती है, लेकिन पर्टिकुलर दो कैटेगरी में वेबसाइट को डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका स्टैटिक वेबसाइट और एक होता है आपका डायनामिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट टोटली टेक्स्ट बेस्ड और मल्टीमीडिया फाइल्स भी होती है उसमें, लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। सिंपल सी वेबसाइट होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। डायनामिक वेबसाइट क्या होती है? डायनामिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिनमें लॉजिक इंप्लीमेंट किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, चलो फेसबुक का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, फेसबुक लोगों को ज्यादा पसंद है, फेसबुक का एग्जांपल दे देता हूँ। फेसबुक एक डायनामिक वेबसाइट है। कैसे? अब उसमें क्या होता है कि उसमें जब आप अगर सिंगल यूजर हो, यानी आप जब फर्स्ट टाइम यूजर हो, आप पहली बार आए हैं, न्यू यूजर हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फेसबुक तो वेबसाइट है, यानी एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, एक तरीके का वेबसाइट है। उसके पास ह्यूमन ब्रेन तो है नहीं कोई, मीन्स आर्टिफिशियल बोलो, या उसके पास एक नेचुरल आईक्यू तो है नहीं कि हाँ ये यूजर मेरे पास पहली बार आया था, इससे पहले आया था तो मैं इसे डायरेक्ट एक्सेस दे दूं, नहीं है ना। यूजर नेम और पासवर्ड, तो यूजर क्या करता है, जब वो यूजर नेम और पासवर्ड फेसबुक में डालेगा तब कहीं जाके फेसबुक उसे अपने डेटाबेस में सर्च करता है। सर्च करने के बाद फेसबुक अपने डेटाबेस में सर्च करने के बाद जब वो यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है तो उस डेटाबेस में जो भी लिंक उस यूजर नेम और पासवर्ड से रजिस्टर्ड है वो फेसबुक रिडायरेक्ट कर देता है उसे उस लिंक पे। इसीलिए जब कभी भी हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो हमें फेसबुक में हमारा ही प्रोफाइल पेज मिलता है, ना कि कोई और दूसरा, है ना, ना कि कोई और दूसरा। मैं अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा तो मुझे मार्क जकरबर्ग का प्रोफाइल पेज नहीं मिलेगा, मुझे मेरा ही प्रोफाइल पेज मिलेगा। तो दिस इज व्हाट अ डायनामिक वेबसाइट डू, वहां लॉजिक इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेब पेज जो बनाते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं? अगर आप खाली HTML CSS का यूज करेंगे तो एक स्टैटिक वेब पेज बन सकते हैं, पर डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए काफी सारी आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज करनी होती है, जस्ट लाइक PHP को ले लो, है ना। PHP हो गया, तो PHP का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसे डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, मींस काफी सारे सर्वर बेस्ड वर्क कर सकते हैं, एक लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वेबसाइट। वेबसाइट एग्जैक्टली होती क्या है। अब हम आगे बात करते हैं वेब पेज के बारे में, कि वेब पेज क्या होते हैं। तो देखो वेबसाइट तो मैंने बता दिया है कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। जस्ट लाइक वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज, अगर आपका वेबसाइट एक बुक के समान है तो वेब पेज उस किताब की पेज होती है। वेब पेज क्या होगी, उस किताब की पेज। तो अगर आपका वेबसाइट डिजिटल बुक के जैसा है तो वेब पेज क्या हो गया, एक डिजिटल पेज हो गया। क्या हो गया? डिजिटल पेज हो गया, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। वो पेज अपने अंदर क्या रखता है, काफी सारी चीजें रखता है। अगर हम देखें तो वो पेज अपने अंदर लिंक्स, उस पेज में लिंक्स देखने मिलेगी आपको, ग्राफिक्स देखने मिलेगा आपको, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखने मिलेगी आपको, है ना, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखने मिलेगी। तो काफी सारी चीजें हमें इस वेब पेज के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली वेब पेज? वेब पेज इज जस्ट लाइक अ डिजिटल पेज ऑफ अ वेबसाइट, डिजिटल पेज ऑफ अ वेबसाइट। वेब पेज डिजाइन कैसे होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वेबसाइट डिजाइन करने के लिए HTML का यूज होता है, इसका मतलब क्या, हम एग्जैक्टली वेब पेज को डिजाइन करते हैं। अब ये जो वेब पेज है जब एक साथ कलेक्शन में आते हैं तो ये वेबसाइट बन जाते हैं। तो इसीलिए अल्टीमेटली अगर हम कहें तो ये क्या होगा कि वेब पेज डिजाइन करने, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए HTML का यूज होता है,
तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए एग्जैक्टली HTML का यूज होगा। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं HTML क्या होता है। तो देखिए HTML बहुत सिंपल सी चीज है। ये एक लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्रामर यूज करता है किस लिए, वेब पेज डिजाइन करने के लिए। ये वेब डिजाइनिंग से रिलेट करने वाला लैंग्वेज होता है। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, जिसमें H का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट, है ना, हाइपर होता है एक्चुअली। टेक्स्ट का मतलब T का मतलब होता है टेक्स्ट, M का मतलब होता है मार्कअप, L का मतलब होता है लैंग्वेज, है ना। इसके बारे में हम बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग आपके इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो पूरा लग जाएगा इसकी डिटेलिंग करने के लिए। तो एक हम ऊपर ऊपर से इसकी एक समरी पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो हाइपर का मतलब क्या होता है, एंकरिंग या कनेक्शन। ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है, कनेक्शन, कनेक्ट करना, टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, या हम कह सकते हैं हाइपर का मतलब होता है हाइपर लिंक, लिंक क्रिएट करना, किसके थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू। मार्कअप का मतलब क्या होता है, एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज का मतलब होता है हाईलाइट करना। ठीक है, एम्फेसाइज करना, या हम कह सकते हैं हाईलाइट करना। और लैंग्वेज क्या होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो HTML जो है ये शॉर्ट फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, जिसमें हाइपर का मतलब होता है कनेक्ट करना या हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक पेज, है ना, ऐसे मल्टीपल पेजेस हैं हमारे पास एक वेबसाइट में, जब ये पेज इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, ये ये इस तरीके से जब ये पेजेस जो होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हाइपरलिंक कहलाते हैं, ये हाइपरलिंक कहलाते हैं। अब ये हाइपरलिंक एग्जैक्टली टेक्स्ट क्यों दिया हुआ है, ये हाइपरलिंक क्या होते हैं कि टेक्स्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। सपोज मैंने अगर यहाँ पे ABC लिख दिया, है ना, ABC लिख दिया, तो ये जो पेजेस के एड्रेस हैं वो कनेक्ट कैसे होंगे, जब कोई यूजर इस ABC के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उस पर्टिकुलर पेज में रीडायरेक्ट होगा। एग्जांपल देता हूं, फेसबुक, फिर से हम फेसबुक पे आते हैं। आप जब फेसबुक में किसी भी प्रोफाइल को चेक करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल नेम पे क्लिक करते हैं। तो वो क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे अगर बिल गेट्स का प्रोफाइल देखना है, अगर वो फेसबुक में होंगे तो पता नहीं, लेकिन अगर मुझे बिल गेट्स का प्रोफाइल देखना है तो बिल गेट्स का प्रोफाइल देखने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे वहां शो हो रहा है या मैं उसे सर्च करूंगा तो वहां बिल गेट्स लिखा आएगा। अब मैं उस पर माउस पॉइंटर ले जाके जब उस पर क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रोफाइल पे, यानी क्या है कि उस टेक्स्ट के अंदर वो लोकेशन छुपी हुई है, हाइड। हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें रिडायरेक्ट कर लेगा उस पेज पे, उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। किसके हेल्प से, टेक्स्ट की हेल्प से। मार्कअप, एम्फेसाइज या हाईलाइट। आप देखते होंगे वेब पेज में कई सारे ऐसा इंफॉर्मेशन या डेटा होता है या टेक्स्ट होता है जो कि हाईलाइट किया हुआ होता है ना, जिसे हम हेडिंग लेवल भी कहते हैं। हेडिंग लेवल एक टेक्निकल वर्ड है कि वेब पेज में कुछ चीजें बड़ी लिखी होती है, कुछ छोटी लिखी होती है, कुछ डार्क लिखी होती है, कुछ अलग अलग कलर में लिखी होती है ना। वेब पेज में मल्टीपल कलर में काफी सारी चीजें दिखती है, तो दिस इज व्हाट हाईलाइट, वो हाईलाइट कहलाती है। ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि लैंग्वेज, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम वेब ब्राउजर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, हम वेब सर्वर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ऐसी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं। यानी देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन के पास ब्रेन नहीं होता अपना खुद का, तो मशीन को इंस्ट्रक्शन पे काम करना होता है। अब उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए या तो हमें मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए या तो मशीन को हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। तो क्या हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो काफी पुराना एक कॉन्सेप्ट है कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में कुछ ऐसे ट्रांसलेटर्स बनाए गए जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारी ओन लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सेम HTML में भी यही चीज होती है, HTML में भी ट्रांसलेटर होते हैं। ये जो ट्रांसलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, इस लैंग्वेज को, ये लैंग्वेज जो है ये सिंपल इंग्लिश में टैग बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हम नॉर्मल इंग्लिश का यूज करते हैं। तो ऐसे टैग बेस्ड लैंग्वेज जो है, टैग बेस्ड लैंग्वेज का यूज करके हम क्या करते हैं, वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, वेब ब्राउजर जो होता है उसे HTML के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसीलिए क्या होता है वेब ब्राउजर के लिए
ये HTML की खासियत है कि ये प्लेटफॉर्म फ्री लैंग्वेज है और साथ ही साथ इसे कोई दूसरा ये वेब ब्राउजर सिर्फ इसी HTML को समझ सकता है, ठीक है। देन हम आते हैं प्रोटोकॉल पे। अब प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल को अगर आप देखो तो हम हिंदी में कहते हैं नियम, है ना। अगर इसे मैं टेक्निकली अगर आपको समझाने जाऊं तो दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स। अब ये सेट ऑफ रूल्स की क्या जरूरत है इंटरनेट पे, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरनेट जो है ये पब्लिक एक्सेस है, यानी अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है तो एग्जैक्टली हर यूजर अलग अलग मेंटेलिटी का होता है, पहली बात। दूसरी चीज कि जब ये पब्लिक एक्सेस हो चुका है तो कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए जिसके कारण जो डेटा होता है ना, जो डेटा होता है उसकी प्राइवेसी भी बनी रहे, उसकी सिक्योरिटी भी बनी रहे, है ना। तो काफी सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं और ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ये प्रोटोकॉल ही इंटरनेट पे एक प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करने के काम आते हैं। डेकोरम का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करने के काम आते हैं। अब ये कैसे होंगे, देखो कोई एक पर्टिकुलर यूजर या कोई प्रोफेशनल नहीं बिठाया हुआ होता कभी भी, है ना, कि हर एक चीज पे एक्टिविटी करे। ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है जो कि वर्क करती है यूजर के एक्शन के बेसिस पे, ठीक है। अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं HTTP। अब यहाँ HTTP का मतलब क्या होता है। HTTP, H का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, तो जब आप कहीं भी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे होते हैं, है ना, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपकी हेल्प करता है डेटा को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए। यहां तक बात समझ में आई। अब हम आते हैं HTTPS। ये क्या होता है, तो ये भी वही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फर्क बस इतना होता है कि एस का मतलब होता है सिक्योर, एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। अब दोनों में देखो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। मैंने इसमें क्या कहा कि HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि डेटा को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के काम आता है। दूसरे में मैंने क्या कहा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यानी डेटा को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर विद सिक्योरिटी यानी फुल सिक्योर तरीके से ट्रांसफर करने के काम क्या आता है, HTTPS। बात आई यहां तक समझ में। अब देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, इंफॉर्मेशन के हिसाब से काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप कभी भी जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप देखना ये चीज आपको देखने मिलेगी कि जितने भी बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं यानी बैंक की वेबसाइट्स होती है या ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पे पैसों का ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो यानी फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे ये ले लो, चाहे बैंक की वेबसाइट ले लो, किसी भी बैंक की वेबसाइट ले लो, वो वेबसाइट में आपके वेब ब्राउजर में वेबसाइट के सामने HTTPS लिखा हुआ होता है और वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड होता है। ग्रीन कलर का मतलब होता है कि ये वेबसाइट डेटा सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग फुल सिक्योर है। क्या है, फुल सिक्योर है। ध्यान रखिएगा HTTPS अकेले काम नहीं करता है। HTTPS को HTTPS बनने के लिए SSL नाम का एक सर्टिफिकेट लगता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट लगता है। ये हम नहीं लेते हैं, ये सब चीजें जो हैं ये सब चीजों का ख्याल कौन रखता है, वर्ल्ड वाइड वेब रखता है। ये सब चीजों का ख्याल कौन रखता है, वर्ल्ड वाइड वेब। आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था वर्ल्ड वाइड वेब का काम होता है प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स में ये जो होता है HTTPS, ये जितने भी आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत है, वो HTTPS के थ्रू होती है। और जिसको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है वो HTTP से भी हो सकते हैं। HTTP ये गलत नहीं होता है, बस फर्क ये होता है कि ये ज्यादा सिक्योर नहीं होता है, ये बहुत सिक्योर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। HTTPS के अलावा अब काफी सारे अदर प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। इन प्रोटोकॉल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिंपल TCP/IP, आगे मैं लिख लेता हूं TCP/IP, VoIP,
ओके, टीसीपी आईपी, वीओआईपी। टीसीपी आईपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल, या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या हम इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी करते हैं। टीसीपी आईपी का काम क्या होता है? डेटा को ट्रांसफर करना पर्टिकुलर सही लोकेशन पे। टीसीपी आईपी का काम क्या होता है? डेटा को ट्रांसफर करना सही लोकेशन में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। ये क्या करता है? एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी ये एक दूसरे से जो कनेक्टेड है ना, इंटरनेट के थ्रू जो कनेक्टेड है, वो सिर्फ उसके पीछे रीजन क्या है? टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी है, इसीलिए ये मशीन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो पाती है, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा कि ये जो डेटा यहां से यहां तक पहुंचा है, ये पहुंचता है एचटीटीपीएस की हेल्प से, और इसे पहुंचाने वाला होता है टीसीपी आईपी। आया समझ में यहां तक? अब होता है वीओआईपी। वीओआईपी का मतलब क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? सॉरी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है वीडियो कॉलिंग से, यानी आप जो कॉलिंग करते हैं ना, कम्युनिकेशन करते हैं कॉलिंग के थ्रू, आप फोन कॉल लगा मींस इंटरनेट कॉल लगाते हैं या वीडियो कॉल लगाते हैं, तो उसको स्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी होती है वीओआईपी की। आया समझ में? इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल होता है जिसे हम कहते हैं पीओपी। ये होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये होता है आपका क्या? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस का काम होता है कि किसी एक यूजर ने एक लेटर को दूसरे रेसिपेंट को भेजा है। तो यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? ईमेल्स जो होते हैं ना हमारे, ईमेल्स को रिसीव करने का काम पीओपी करता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसी पे एक होता है आपका एसएमटीपी। ये जो प्रोटोकॉल होता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो होता है, ये हमारे मैसेजेस, या हम कह सकते हैं, है ना, एसएमटीपी क्या करता है? ये हमारे मैसेजेस या ईमेल्स, इसकी आउटगोइंग करता है। ध्यान दो, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। पीओपी का काम होता है ईमेल को रिसीव करना, एसएमटीपी का काम क्या होता है? मैसेजेस को या ईमेल्स को आउटगोइंग करना, हमारी मशीन से दूसरी मशीन में ईमेल भेजना, और पीओपी का काम होता है दूसरी मशीन से हमारी मशीन में ईमेल लेके आना। अब इसके अलावा एक लास्ट प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका होता है एफटीपी। एक लास्ट प्रोटोकॉल जो होता है, वो प्रोटोकॉल आपके लिए क्या करता है? वो प्रोटोकॉल होता है आपका एफटीपी। एफटीपी जिसे हम कहते हैं फाइल। एफ का मतलब होता है फाइल, टी का मतलब होता है ट्रांसफर, और पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है कि ये क्या करता है? फाइल को ट्रांसफर करता है ना, ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है? वेब सर्वर में। कहाँ करता है? वेब सर्वर में। एफटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है? ये एक्सेस प्रोवाइड करता है वेब सर्वर को, है ना, लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है यूजर को, ताकि वो फाइल को अपलोड कर सके सर्वर पे। एग्जांपल देता हूँ आपको। हम फेसबुक देखते हैं, फेसबुक में जो आप प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हो या इंस्टा में प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हो, तो क्या करते हो? अपने लोकल डिस्क से उसे अपलोड करते हो प्रोफाइल पिक्चर को, फिर वो आपके फेसबुक की या व्हाट्सएप में आप जो क्या कहते हैं उसे डीपी लगाते हो। तो वो क्या करते हो? अपने फोन मेमोरी में, फोन के लोकल ड्राइव में रहता है वो, वहां से आप सिलेक्ट करते हो, तब वो आपकी डीपी बनती है। तो क्यों बनती है? क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू जब आप उसे प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हो, उस फोटो को सिलेक्ट करते हो, तो वो अपलोड हो जाती है कहाँ? सर्वर पे। वो किसके थ्रू होती है? इस एफटीपी की हेल्प से होती है। किसकी हेल्प से होती है? एफटीपी की हेल्प से होती है। तो सो गाइस, इसी के साथ हम ये चैप्टर को यहीं पे अब क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल रहा है, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को थैंक्स भी कहना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसे
उन्हें वापसी पढ़ा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। To get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon.